हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई वाले बच्चों का कुछ दिनों के बाद यानी कि मंथ के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, बट उससे पहले सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज करके ये बताया है कि जो इस बार जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है उसको चेंज कर दिया गया है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। अगर आप क्लास 12 का इस बार आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, बट जो बच्चे इस बार क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो आपको ग्रेड देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अलग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि अगर आपका 92 मार्क्स आया हो तो भी आपको ग्रेड A2 मिला हो सकता है कि अगर आपका 88 मार्क्स आया हो तो भी आपको ग्रेड A1 मिला हो। ये भी हो सकता है कि आपका मार्क्स आया हुआ है 84 बट आपको ग्रेड मिला हुआ है B1 मिला हुआ है। यानी कि काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ क्या होगा, कैसे होगा सर, नया ग्रेडिंग सिस्टम से हमें फ़ायदा है, घाटा, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम जो पहले आप लोग देखते आ रहे हैं वो इस बार भी वैलिड है, बट क्लास 9th एंड क्लास 11th बस ये क्लास के बच्चों के लिए। यानी कि अगर आप क्लास 9th या फिर 11th का आपने एग्जाम दिया है एंड अगर आपका रिजल्ट अगर रिलीज होता है तो उसमें ये सिस्टम रहता है कि 91 से 100 तक अगर आपका मार्क्स आएगा कोई सब्जेक्ट में तो आपको A1 दिया जाएगा, 81 से 90 तक आएगा तो A2 दिया जाएगा, 71 से 80 तक आएगा तो B1 दिया जाएगा, एंड बाकी सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 33 से कम आएगा तो आपको कंपार्टमेंट या फिर फेल या फिर एसेंशियल रिपीट के कैटेगरी में रखा जाएगा। ये तो था जो आपको पता है, बट जो इस बार होने वाला वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब जो हमारा कंट्री जो बढ़ रहा है या फिर जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप है। यानी कि अब वो जमाना गया जहाँ पर बच्चे को A1 A2 मिलता था, वो जमाना गया। अब बच्चे को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि भाई अगर एक कोचिंग में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो उस 50 बच्चे में से कितना बच्चों का 90% आया, 95% आया। यानी कि अगर कोई एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो उसको आजकल काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लास 12 का रिजल्ट को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। CUET का एग्जाम लिया जा रहा है अलग से, सारा JEE मेन सारा अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। बोर्ड्स का रिजल्ट का वैल्यू अब काफ़ी ज़्यादा डाउन होते जा रहा है। तो इसी के कारण ये जो वैल्यू है वो डाउन ना हो, उसके कारण अब आपका जो रिजल्ट है उसमें जो ग्रेड रहेगा वो भी आपके फ्रेंड से कंपेयर करने के बाद दिया जाएगा। यस, यानी कि जो आपका ग्रेड है वो पहले था नॉर्मल ग्रेड, अब जो ग्रेड होगा वो है आपका पोजिशनल ग्रेड। सर ये पोजिशनल ग्रेड क्या होता है, क्या ये नॉर्मल ग्रेड से अंतर होता है? जी बिल्कुल, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर आपने इतना कुछ बता दिया, आखिर ग्रेड है क्या वो तो बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। सपोज मैं आपके लिए बता दूं कि सपोज कीजिए कि इस बार क्लास 10th के अंदर मैथ सब्जेक्ट के अंदर टोटल 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, काफ़ी ज़्यादा अराउंड 20 लाख बच्चे देते, बट स्टिल डेटा को इजी रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि सपोज इस बार क्लास 10th के अंदर मैथ सब्जेक्ट के अंदर 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। सर ये स्टैंडर्ड या बेसिक, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज क्लास 10 साइंस के अंदर 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले 8 लाख बच्चों का कॉपी को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, यानी कि जो बच्चों का ज़्यादा मार्क्स आया है वहाँ से लेकर जो बच्चे का कम मार्क्स आया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 लाख बच्चों का एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा साइंस सब्जेक्ट के लिए। यानी कि जो बच्चों का 100 आया आउट ऑफ 100, जो बच्चों का आउट ऑफ 100 99 आया, 98 आया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज बच्चों का मार्क्स को अरेंज किया जाएगा। उसके बाद जो 8 लाख बच्चा था उसमें से जो शुरू का 1 लाख बच्चा है, यानी कि 1/8, यानी कि 1 लाख जो बच्चा है उन बच्चे को क्या मिलेगा, A1 ग्रेड दे दिया जाएगा। यस, यानी कि सपोज कीजिए
कि 8 लाख बच्चों में से जो पहला बच्चा, उस ऑब्वियस सी बात है कि उसका मार्क्स 100 में 100 हो सकता है या 99 तो पक्का होगा। उसी तरह काफ़ी बच्चों का मार्क्स 100 या फिर 99 होगा। उसके बाद जो सपोज कीजिए कि जो 1 लाख वाला बच्चा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स आया हुआ है 85, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा कि 85 या फिर उससे ज़्यादा कोई भी बच्चे का मार्क्स आया है तो उस बच्चे को A1 ग्रेड दिया जाएगा, ताकि उससे पता चले कि भाई पेपर बस मेरे लिए हार्ड नहीं था, पेपर सभी बच्चों के लिए हार्ड था। और अगर कोई पेपर इजी आएगा तो हो सकता है कि उसमें आपका 92 में भी A2 ग्रेड बने एंड 93 या उससे ज़्यादा में A1 बने। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका पेपर था वो थोड़ा सा इजी आया या फिर जो आपका कॉपी चेकिंग हुआ है वो थोड़ा सा इजी हुआ है। क्या बात समझ में आया? यानी कि टॉप 1/8 बच्चे को A1 मिलेगा, नेक्स्ट 1/8 बच्चे को यानी कि 1 लाख से लेकर जो 2 लाख तक के बच्चे हैं मार्क्स में उनको A2 मिलेगा। देन 2 लाख से 3 लाख वाले बच्चों को मिलेगा B1 मिलेगा। ध्यान रखिएगा मैं जो सैंपल स्पेस ले रहा हूं वो 8 लाख का है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि टॉप 1/8 बच्चे को नेक्स्ट 1/8 बच्चे को आपको ग्रेड एक एक करके आगे मिलता जाएगा, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 एंड जो बच्चों का 33 से कम आएगा उनको ग्रेड E दिया जाएगा। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छे से आपको क्लियर हुआ? तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल स्टैंड कहाँ पर पड़ता है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके फ्रेंड के कंपेयर में कैसा है। यानी अगर पेपर इजी आया तो डेफिनेटली आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स में भी ग्रेड कम बनेगा, और अगर आपका पेपर हार्ड आया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम मार्क्स में भी अच्छा ग्रेड बनेगा। यानी उससे आपको पता चलेगा कि यस मार्क्स मेरा भले कम आया है बट ग्रेड मेरा अच्छा है, यानी कि मेरा सभी बच्चों का परफॉर्मेंस खराब ही है। ओके, यानी पेपर हार्ड आया था। तो ये चीज़ दिमाग में आप लोग रखिएगा। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों की जो ग्रेड है उससे आपका परसेंटेज डिसाइड नहीं होगा। परसेंटेज जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो तो आपका मार्क्स से ही कैलकुलेट होगा। ग्रेड बस आपको ये बताएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा ग्रेड का परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, मैं बताना भूल गया कि आपके रिजल्ट के अंदर कोई भी परसेंटेज या फिर CGPA वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। क्या लिखा हो रहेगा? सपोज अगर मैं क्लास 10 साइंस की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपका लिखा हो रहेगा 80 मार्क्स में आपका कितना आया, देन 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल था उसमें आपका कितना आया, आउट ऑफ 100 आपका कितना आया, एंड पोजिशनल ग्रेड लिखा हो रहेगा। बस ये इतना चीज़ आपका लिखा हो रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हो रहेगा। तो आपको खुद से जो आउट ऑफ 100 आएगा ना उसमें आपको काउंट करना है और वहाँ से ही आपको परसेंटेज को खुद से कैलकुलेट करना है। CBSE कैलकुलेट करके नहीं देता है। और यही चीज़ क्लास 10 एंड क्लास 12 सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए वैलिड है। पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यानी CBSE बोर्ड के सभी बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ये लागू किया गया है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुंच सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।